मेडिकल कॉलेज में छात्र की हत्या के पीछे पॉर्न गिरोह का हाथ। कमरा अंदर से बंद, आरजीकर प्रोफेसर का शव घर पर मिला। कोलकाता, जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल की 6ठी मंजिल से छलांग लगाई, मौत। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की ड्रग ओवरडोज से मौत। ये हेडलाइंस है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इससे जुड़ा एक हिला देने वाला सच सामने आ रहा है। दरअसल इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। सीबीआई की जांच में नई नई चीजें हर दिन पता चल रही हैं। सीबीआई को डॉक्टर्स के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशों को रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया, उसका रेप और मर्डर किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने भी मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग रैकेट चलने की बात कही है। इतना ही नहीं, पीड़िता के माता पिता का भी यही कहना है कि उनकी बेटी ने विभाग में कुछ ऐसा देखा या सुना जो उससे नहीं पता होना चाहिए था, इसीलिए उसके साथ ऐसा किया गया। कहा जा रहा है कि ढंग से अगर जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज का पर्दाफाश हो सकता है। कोलकाता में हुई इस घटना के बाद से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और वहां के एक्स प्रिंसिपल को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्स और ड्रग रैकेट चल रहा है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, एक भी महिला सांसद ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद, 3 विधायक, 2 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद, 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का दावा है कि यहाँ पर कई सालों से सेक्स और ड्रग्स का हाई प्रोफाइल रैकेट चल रहा था, जिसके बारे में ट्रेनी डॉक्टर को पता चल गया था। डॉक्टर ने उसका विरोध किया और सभी को बेनकाब करने की धमकी भी दी, जिसके बाद उसके माता पिता के अनुसार कॉलेज के प्रशासन की तरफ से उसे टॉर्चर किया गया। उसे काफी ज्यादा काम का प्रेशर दिया जाने लगा, साथ ही उस पर बहुत सारा काम भी थोपा गया, और तो और उसकी 36 घंटों की शिफ्ट और नाइट ड्यूटी भी लगाई गई, और फिर अंत में उसके साथ ये हश्र किया गया। ड्रग और सेक्स रैकेट में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स नेक्सस का लिंक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी है। इसे लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कई बार विवाद भी हुआ, और अब विवाद इतना बढ़ा तो उनसे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन इसमें भी ममता बनर्जी की सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और संदीप घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। फिर उन्हें 20 दिन की छुट्टी भी दे दी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्टाफ ने दावा किया है कि डॉक्टर संदीप घोष के संरक्षण में ये नेक्सस फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि इस हाई प्रोफाइल सेक्स और ड्रग्स नेक्सस में एक टीएमसी नेता का भी हाथ है। वो प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के जरिए ही पूरे आरजी मेडिकल कॉलेज में रैकेट चला रहा था। यहाँ पर मेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता है, और अगर इसके बारे में कोई बोलता है तो उसे टॉर्चर किया जाता है, जैसे उस लेडी डॉक्टर के साथ किया गया। बता दें, सीबीआई के पास केस आने के बाद अब तक इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, और ज्यादातर लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। उन सभी का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच हो तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस की भी मिली भगत की पोल खुल सकती है। कोलकाता पुलिस को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करके उसे बलि का बकरा बनाया है। पुलिस ने जानबूझकर उसका बैकग्राउंड पब्लिक डोमेन में रिवील किया
ताकि डॉक्टर के केस में सबका ध्यान भटके और मामले की लीपापोती करने की भी कोशिश की गई। पहले घटना को आत्महत्या बताया गया। पीड़िता के परिवार को पैसे भी ऑफर किए गए ताकि ड्रग्स और सेक्स रैकेट पर किसी का ध्यान ही न जाए। लेकिन अब जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट में तमाम तरह के नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे में सीबीआई की जांच रिपोर्ट में क्या नया सामने आता है, उससे सब साफ हो जाएगा।